नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इंडिया के बेस्ट क्वालिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, यानी कि एथर 450X के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको यहां पे डिटेल्ड में सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूं कि क्यों आपको आज के टाइम में एथर 450X खरीदना चाहिए, ऐसी क्या खास बातें हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का ये आप एप्पल मान सकते हैं, यानी कि इसकी जो क्वालिटी है वो ईवी में जितने भी ईवी स्कूटर्स आते हैं इंडिया के अंदर उसमें इस लेवल की क्वालिटी है कि आप इसको सीधा एप्पल से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये आता है कि जब आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो आपके दिमाग में काफ़ी सारे डाउट आते हैं। वो डाउट क्या है कि रेंज क्या रहेगी, उसकी जो बैटरी की कैपेसिटी है, जो लाइफ है वो क्या रहेगी, इसके अंदर कोई आग तो नहीं लगेगी। मतलब ऐसे कई सारे इशू हैं जिसकी वजह से आप लोग घबराते हैं। लेकिन आज वो टॉप 5 रीजंस मैं यहाँ पे आपको एथर 450X के बताऊंगा जिसकी वजह से आप मजबूर हो जाएंगे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने के लिए। और कितने साल तक बैटरी चलेगी, बैटरी बदलना तो नहीं पड़ेगा, और क्या कॉस्ट आएगी अगर आप बैटरी बदलते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी के बारे में ही बात करते हैं। एथर ने जो बैटरी का डेवलपमेंट है उसके लिए 6 साल लगाए हैं और उसके बाद अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एथर के पास उनका ही इन हाउस बैटरी असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग है जो कुछ ही कंपनीज ऑफर करती हैं। इन्हीं बैटरीज पर एथर स्कूटर्स पिछले 3 साल से चल रहे हैं जिनकी बैटरी हेल्थ भी बहुत अच्छी है। एथर ने अपने 450X जनरेशन 3 की बैटरी हेल्थ 92 से 95% बैटरी हेल्थ से ज़्यादा बता रहे हैं, यानी कि 3 से 4 साल की जो ओनरशिप है उसके अंदर भी बैटरी की हेल्थ 92 से 95% जो है वो बनी रहती है। तो एथर की जो बैटरीज की हेल्थ है वो इसलिए इतनी अच्छी है क्योंकि बैटरी का थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और बैटरी के अच्छे थर्मल मैनेजमेंट की वजह से ही एथर अपनी टॉप स्पीड काफ़ी समय के लिए होल्ड भी कर सकता है और एक्यूरेटली रेंज भी दे सकता है। एथर ने बैटरी के लिए एल्यूमिनियम केसिंग का यूज़ किया है जिससे टेम्परेचर भी कंट्रोल रहे और बैटरी सॉलिडली प्रोटेक्टेड भी रहे किसी भी तरह की लीकेज से। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक्सेलेरेट करते हैं तो वो बहुत झटके से आगे बढ़ता है और ये इफेक्ट आपको कई बार अनोइंग भी लग सकता है ट्रैफिक में अगर आप चल रहे हो। लेकिन जब आप एथर चलाते हो तो उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। 2018 का जो जनरेशन 1 है और उसके बाद अभी ये जो जनरेशन 3 है 2022 का, थ्रोटल रेस्पॉन्स जो है वो काफ़ी स्मूथ है जैसे कि कोई हाई एंड मोटरसाइकिल हो। जैसा कि मैंने कहा एथर 450X अपनी मैक्सिमम स्पीड पे 15 मिनट्स तक रन कर सकता है। तो अब आप लंबे फ्लाईओवर्स या हाईवे पे कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। दूसरे स्कूटर अपनी टॉप स्पीड 3 से 4 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं। ये सेफ्टी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि फ्लाईओवर पे गाड़ियां काफ़ी स्पीड से आ रही होती हैं। एथर की ग्रेडिबिलिटी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी मानी जाती है। ग्रेडिबिलिटी मतलब गाड़ी के किसी स्लोप पे चढ़ने की कैपेबिलिटी। एथर 20 डिग्री की ग्रेडिबिलिटी क्लेम करता है जो कि इंडस्ट्री में बेस्ट है। मतलब अगर पिलियन हो या ना हो, आप फ्लाईओवर्स पे या पार्किंग लॉट से आप किसी भी मोड पर आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। दूसरे स्कूटर्स में आपको कई बार मोड चेंज करना पड़ सकता है जो कि काफ़ी इरिटेटिंग हो सकता है। ये सारे फीचर्स ये बताते हैं कि एथर 450X जनरेशन 3 कितना एक बेहद रिफाइंड और कंप्लीट प्रोडक्ट है। आप इसको चलाते समय ऐसे कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते जो आपको इनकन्वीनियंट लगे। अब बात आती है सेफ्टी की। इसमें आपको डबल डिस्क ब्रेक मिलते हैं जो कि इतने फास्ट स्कूटर को बहुत ही कम टाइम में स्लो भी कर देते हैं। और बॉडी का स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि इजीली मैनेज कर सकता है कोई भी। घर में इसे यंगस्टर, अडल्ट, चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स ही क्यों ना यूज कर रहे हो। अब बात करते हैं एथर की रिलायबल ट्रू रेंज के बारे में। जब भी आप किसी एथर स्कूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो आपको ट्रू रेंज डिस्प्ले करता है। ये ट्रू रेंज एक्चुअली एथर स्कूटर की रियल वर्ल्ड रेंज होती है। एथर शायद एक ऐसी ब्रांड है जो कि कॉन्फिडेंटली और एक्यूरेटली अपनी रियल वर्ल्ड जो रेंज है वो बताती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी रेंज डिस्प्ले होती है वो एथर स्कूटर्स डिलीवर करते हैं, चाहे पिलियन हो या ना हो। जैसे अगर आप इको मोड पे इसको ड्राइव करते हैं और आप मैक्सिमम जो स्पीड चलाते हैं इको मोड पे वो होती है 55 किलोमीटर पर आवर, तो वो आपको वहाँ पे रेंज देता है 105 किलोमीटर की। इको मोड पे इतनी हाई स्पीड ज़्यादातर नहीं मिलती है और वो सिटी राइडिंग के लिए ये एक टॉप स्पीड काफ़ी होती है। यानी कि अगर आप सिटी में चलाते हैं तो 55 की स्पीड काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। हर राइड पे ये ट्रू रेंज कंसिस्टेंटली आपको रेंज बताता रहता है जिससे आप अपनी राइड को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन फीचर है जो कि सिर्फ एक लंबे समय के डेवलपमेंट के बाद ही किया जा सकता है। एक्यूरेट रेंज प्रिडिक्ट करने के लिए बैटरी, मोटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक सिंक में होना बहुत ज़रूरी होता है और ये बताता है कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के हिसाब से एथर दूसरों से काफ़ी आगे है। अब मेन बात निकल के आती है कि राइड कंफर्ट कैसा है।
तो राइड कंफर्ट का सीधा रिलेशन है स्कूटर में वेट डिस्ट्रीब्यूशन से, और जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है एथर का वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। एथर की बैटरी आपको फुटबोर्ड के नीचे मिलेगी जो गाड़ी को सेंटर से बैलेंस रखता है। इसकी एल्यूमिनियम चेसी स्कूटर को काफ़ी स्ट्रेंथ देती है, और ये ईवीज में एक ही ब्रांड है जिसकी चेसी फुली एल्यूमिनियम की बनी हुई है। इसके मोनोशॉक रियर सस्पेंशन हार्ड है, लेकिन इस प्योर सेटअप से गाड़ी ट्रैफिक में स्मूथली नेविगेट कर सकती है और फ्लाईओवर्स और हाईवेज पे हाई स्पीड में काफ़ी बैलेंस्ड चलती है, जिससे राइडर्स को कॉन्फिडेंस रहता है। सीट का फोम भी ऐसा है कि लंबे टाइम तक बैठने पर भी आपको पेन नहीं होता। राइडर और पिलियन भी काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं इतनी स्पेस से। अब ये सभी तो हो गए इसके फीचर्स और इसकी खास बातें। अब बात करते हैं चार्जिंग नेटवर्क के बारे में, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आपने ले तो लिया, उसके अंदर फीचर्स भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन आप उसको चार्ज कैसे करोगे? तो ज़्यादातर जो है वो मैक्सिमम टाइम आपका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो आपके घर पर ही चार्ज होगा, लेकिन अगर आप उसको चार्ज करना भूल गए हैं और आपको रास्ते में चार्ज करना पड़ेगा, तो आपके पास चार्जिंग का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जिस भी ब्रांड का आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं उसके कितने चार्जिंग पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एथर ने अभी तक 700 प्लस चार्जिंग पॉइंट्स लगा दिए हैं 50 से ज़्यादा शहरों में जहाँ पे उनके डीलरशिप हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो एथर 450X जनरेशन 3 एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक स्कूटर है, यानी कि फिट एंड फिनिश भी इसकी कमाल की है, रेंज बहुत अच्छी निकालता है और रिलायबल भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एथर 450X जनरेशन 3। आप अपने लोकल डीलरशिप पे जाइए, स्कूटर चला के देखिए, और यकीन मानिएगा दोस्तों इसको चलाने के बाद आपको कोई और स्कूटर पसंद नहीं आने का है। और अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और बात करना चाहते हैं या आपके कोई डाउट हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में यही सब बातें थी। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।